गुड मॉर्निंग क्लास 8। आज संस्कृत की कक्षा में हम आपके रुचिरा पुस्तक से तृतीय पाठ, जिसका शीर्षक है डिजि भारतम, यह पढ़ेंगे। और बच्चों, यह पाठ जो है डिजिटल इंडिया के भाव को लेकर के लिखा गया है। और इस पाठ में ये बताया गया है कि साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि हम केवल एक क्लिक से ही बहुत कुछ कर सकते हैं। और आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को बहुत अधिक सरल बना दिया है, और ये बात आपसे ज़्यादा अच्छी तरीके से कोई और नहीं जान सकता है। और आप जो ऑनलाइन आपकी जो पढ़ाई हो रही है, ऑनलाइन क्लासेस, यह भी इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि इस महामारी के समय में भी आप घर में बैठ के और आप अपनी पढ़ाई कर पा रहे हो। तो यह जो पाठ है बच्चों, डिजिटल इंडिया के भाव को लेकर के ही लिखा गया है, और इसको संस्कृत में बहुत ही सरल संस्कृत में, आसान संस्कृत में व्यक्त किया गया है। और यह भी बताया गया साथ में कि हमारा जो जीवन है वो कितना आसान हो गया है इंटरनेट के माध्यम से। तो आइए हम शुरू करते हैं पाठ को, डिजि भारतम। आपके पास बुक होगा, और बच्चों आप लोग बुक निकाल लो और एक एक लाइन, एक एक शब्द ध्यान से देखिए बुक में और समझिए। अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। आज सारे विश्व में, सारे संसार में डिजिटल इंडिया की चर्चा सुनी जाती है। अस्य पदस्य कः भावः, इस शब्द का क्या भाव है, क्या मतलब है। इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते, इस शब्द का क्या मतलब है, ऐसी जिज्ञासा मन में उत्पन्न होती है। जिज्ञासा यानी जानने की इच्छा, उत्पद्यते यानी उत्पन्न होना, जागृत होना। तो इस पद का, इस शब्द का क्या भाव है, ऐसा मन में जानने की इच्छा उत्पन्न होती है। काल परिवर्तनेन सह, समय के बदलने के साथ, मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते, समय के बदलने के साथ मनुष्य की आवश्यकता भी परिवर्तित होती है, बदलती है। समय के बदलने के साथ मनुष्य की आवश्यकता भी बदलती है। प्राचीन काले, पुराने समय में, ज्ञानस्य आदान प्रदानम मौखिकम आसीत्, पुराने समय में ज्ञान का आदान प्रदान जो था वो मौखिक था, केवल बोल करके ज्ञान का आदान प्रदान होता था, लिख करके नहीं होता था, केवल बोल करके ज्ञान का आदान प्रदान होता था। विद्या च श्रुति परंपरया गृह्यते स्म, और विद्या श्रुति परंपरा के द्वारा, श्रुति परंपरा यानी सुन करके, गुरु बोलते थे, बोल करके बताते थे,
और शिष्य उनको सुन करके ग्रहण करते थे, सीखते थे। तो विद्या जो थी वो श्रुति परंपरा से सुन करके ही ग्रहण की जाती थी। अनंतरम, बाद में, अनंतरम यानी बाद में, तालपत्रोपरि, तालपत्र उपरि, ताड़ के पत्र के ऊपर, बाद में, पहले तो बोल के और सुन करके विद्या का और ज्ञान का आदान प्रदान होता था। उसके बाद क्या होता था? तालपत्रोपरि, ताड़ के पत्तों के ऊपर, भोजपत्रोपरि, और भोजपत्र के पत्तों के ऊपर लेखन कार्यम आरब्धम, लिखने का काम प्रारंभ हुआ। बाद में ताड़पत्र और भोजपत्रों के ऊपर लिखने का काम आरंभ हुआ। परवर्तिनी काले कर्गदस्य लेखन्याः च आविष्कारेण सर्वेषाम् एव मनोगतानां भावानां कर्गदोपरि लेखनम प्रारब्धम। और फिर उसके बाद में क्या हुआ? बाद के समय में कागज और कलम के आविष्कार से सर्वेषाम एव मनोगतानां, सभी लोगों के मन के भावनाम, भावों को, सभी के मन के भावों को कर्गदोपरि लेखनम प्रारब्धम, कागज के, कर्गद का मतलब है कागज, पेपर, जिस पर आप लिखते हो, कागज के ऊपर लिखना प्रारंभ किया गया। फिर से देखिए, परवर्तिनी काले, समय, कुछ समय के बाद, समय के परिवर्तन होने पर, परिवर्तित होने पर, यानी कि कुछ समय के पश्चात, कर्गदस्य, कागज के, कर्गदस्य कागज के, षष्ठी विभक्ति एक वचन है यहाँ पर, कागज के, लेखन्या च, लेखन्या मतलब लेखनी, कलम, और कलम के, आविष्कारेण, आविष्कार से, सर्वेषाम एव, सभी के ही, मनोगतानाम, मन में स्थित, भावानाम, भावों को, कर्गदोपरि लेखनम प्रारब्धम, कागज के ऊपर लिखना आरंभ किया गया। बाद में कागज और कलम के आविष्कार से सभी के मन के भावों को कागज के ऊपर लिखना आरंभ किया गया। टंकड़ यंत्रस्य आविष्कारेण, टंकड़ यंत्र कहते हैं टाइप मशीन को, टंकड़ यंत्रस्य, टाइप मशीन के, आविष्कारेण, आविष्कार से, लिखिता सामग्री, जो लिखी हुई सामग्री है वो, टंकिता सति, टाइप की हुई होने से, बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत, बहुत समय तक सुरक्षित रही। टाइप मशीन के आविष्कार से लिखी हुई जो सामग्री थी वो टाइप की हुई होने लगी और इससे जो बहुत समय तक वो सुरक्षित रहने लगी।
यानी कि जब टाइप मशीन का आविष्कार हुआ तो उसके बाद जो लिखी हुई सामग्री थी वो सब कुछ टाइप की हुई आने लगी और वो बहुत समय तक सुरक्षित रखी जाने लगी। वैज्ञानिक प्रविधि प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता। वैज्ञानिक तकनीकी की उन्नति की यात्रा और आगे गई। वैज्ञानिक प्रविधि यानी तकनीकी, प्रगति यात्रा मतलब उन्नति, आगे बढ़ने की जो यात्रा है वो पुनरपि अग्रे गता, और भी आगे गई। अद्य सर्वाणि कार्याणि, आज सारे काम संगणक नामकेन यंत्रेण, संगणक यानी कंप्यूटर, कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं। संगणक नामक यंत्र से साधितानि भवन्ति, सिद्ध होते हैं। आज सारे काम कंप्यूटर नामक यंत्र से, संगणक यानी कंप्यूटर, कंप्यूटर नामक यंत्र से सिद्ध होते हैं, किए जाते हैं। समाचार पत्राणि, समाचार पत्र, पुस्तकानि च, और पुस्तकें, कंप्यूटर माध्यमेन, कंप्यूटर के माध्यम से, कंप्यूटर के द्वारा, पठ्यन्ते लिख्यन्ते च, पढ़े और लिखे जाते हैं। करगद उद्योगे, करगद्योगे, दो शब्द है, करगद, दूसरा शब्द है उद्योगे। कागज के उद्योग से, कागज के जब उद्योग होने लगा तो उसमें वृक्षाणाम उपयोगेन, वृक्षाः कर्तयन्ते स्म, कागज के उद्योग में वृक्षों के उपयोग के कारण वृक्ष काटे जाते थे। परम संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण, किंतु कंप्यूटर के, संगणकस्य कंप्यूटर के अधिक से अधिक प्रयोग होने से, ज्यादा प्रयोग होने से, वृक्षाणाम कर्तने न्यूना भविष्यति, वृक्षों का काटना कम होगा, इति विश्वास, ऐसा विश्वास है। अनेन, और इससे, पर्यावरण सुरक्षायाः दिशि महान उपकारो भविष्यति, और इससे पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में महान उपकार होगा। फिर से एक बार ये वाली पंक्ति देख लीजिए। करगद उद्योगे, कागज के उद्योग में, वृक्षाणाम उपयोगेन, वृक्षों के उपयोग से, वृक्षाः कर्तयन्ते, वृक्षों के उपयोग के कारण पेड़ों को काटा जाता था। परम, किंतु, संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण, कंप्यूटर के बहुत अधिक प्रयोग होने से, वृक्षाणाम कर्तने न्यूनता भविष्यति, वृक्षों का कटना कम होगा, इति विश्वास, ऐसा विश्वास है। अनेन पर्यावरण सुरक्षायाः दिशि महान उपकारो भविष्यति, और इससे पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में महान उपकार होगा। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम आपको इतना ही पढ़ाएंगे। आप इसको फिर से पढ़ोगे और इसका हिंदी अनुवाद और शब्दार्थ
कॉपी में लिखोगे।